नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी के द्वारा धार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोंदीखेड़ा में हुई लूट डकैती एवं युवक की हत्या का किया खुलासा। फरियादी महिला प्रियंका के द्वारा ही अपनी पति देवकृष्ण पुरोहित की हत्या की साजिश रची गई। महिला प्रियंका ने अपने प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। प्रियंका और उसके प्रेमी ने 1 लाख की सुपारी देकर पति की हत्या करवाई। झूठी लूट डकैती की घटना को पुलिस को और लोगों को बताया। लाखों रुपए की लूट डकैती की घटना को बताया गया। पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी, एडिशनल एसपी पारुल बेलापुरकर, सरदारपुर एसडीओपी विश्वदीप सिंह परियार स्वयं मौके पर पहुंचे और दिन भर मामले की जांच पड़ताल में जुटे रहे। 5 अलग अलग टीमें बनाई गई। साइबर की टीम, फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। सभी तकनीकी साक्ष्यों को आधार बनाकर पुलिस ने महिला की मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली तो परत दर परत सब राज खुलते गए। पुलिस ने राजगढ़ से महिला प्रियंका के प्रेमी कमलेश को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया। महिला के द्वारा पहचान पर घर में से ही बैग में से गहने नकदी जब्त किए गए। महिला प्रियंका, उसके प्रेमी कमलेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया, माननीय न्यायालय में पेश किया। पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी ने बताया कि प्रियंका नाबालिग थी, तभी से विवाह के पूर्व ही कमलेश से प्यार करती थी, किंतु परिजनों ने उसका विवाह गोंदीखेड़ा के युवक से कर दिया। प्रियंका और उसके पति के बीच अनबन के चलते वह वापस मायके आकर रहने लगी। कुछ समय पूर्व पति पत्नी के बीच फिर समझौता हुआ। प्रियंका अपने ससुराल आ गई। ससुराल आने पर वह फिर राजोद के समीप गोंदीखेड़ा में अपने प्रेमी से फ़ोन पर बातचीत करने लगी, मिलने जुलने लगी। पूर्व में भी 2 से 3 बार युवक पर हमले हो चुके हैं, लेकिन वह हमेशा बच गया। लेकिन इस बार प्रियंका और उसके प्रेमी ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया, जिसमें 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई। प्रियंका अपने घर का दरवाजा खुला रखा, जिससे कि हत्या करने वाला प्रेमी उसके घर आ सके। सोए हुए पति को धारदार हथियार से मरवा दिया। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है कि कहीं प्रियंका ने अपने पति को बेहोशी की दवा तो नहीं दी थी। वह बताया जा रहा है कि घर में युवक की मां भी सोई हुई थी। युवक की मां को घटना का पता नहीं लगा। इससे अंदेशा है कि युवक की मां को भी बेहोशी की दवा दी गई हो। पुलिस के अनुसार यह विवेचना का विषय है। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका खुलासा होगा। पुलिस के द्वारा वैज्ञानिक जांच, तकनीकी साक्ष्य एवं सूझबूझ से महज 12 घंटे में इस मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी ने वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। देखें खबर है एसकेपी लाइव न्यूज पर। थाना राजोद अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक एसडीओपी, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी, वो घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जिसमें ये पता चला कि ये किसी लूट अथवा डकैती की घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई थी और वो रात्रि में इनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद ये इसकी सूचना चिल्ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। इसमें कुछ समय से देवकृष्ण की पत्नी और जो आरोपी कमलेश, इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर
इनकी आपस में ये बात हुई थी और इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ में जो लूट का जो मशरूका था वो भी मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से ही बरामद कर लिया गया है। मैं जैसा कि मैंने बताया कि घटना के कुछ मिनटों में ही पुलिस सक्रिय हुई। तत्काल हमारी एडिशनल एसपी मैडम पारुल बेलापुरकर, एसडीओपी सरदारपुर विश्वदीप सिंह परिहार, थाना प्रभारी राजौद राम सिंह राठौर, साइबर सेल प्रभारी प्रशांत सिंह गुंजाल, हिना चौकी प्रभारी दोत्रिया हिना और थाना प्रभारी तिरला ज्योति और थाना प्रभारी राजगढ़ समीर पाटीदार, ये सभी और उनकी सभी की टीमें लगातार रात में ही वहाँ पहुँच गई थी। साथ में डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट, ये सभी तत्परता से वहाँ पहुँच गए थे और इतने कम समय में घटना का पर्दाफाश किया गया। तो इस टीम को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भी पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है और ये सभी लोगों ने अच्छा काम किया है और मैं पुलिस टीम को बधाई देता हूँ।